अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं HT न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। आज हम आपको जो यूनियन की तरफ से जो आपकी यूनियन है, आपने जो उसका अपना दिया है, मांगे अपनी आपने जो दी हैं, उस मांगों में ये दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की जो तरफ से आपने जो मांगे रखी वो क्या मांगे हैं और आपका शुभ नाम क्या है, पद क्या है? मेरा नाम नरेंद्र विक्रम सिंह है। मैं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, आपका क्या शुभ नाम और क्या पद है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ में प्रांतीय संयुक्त सचिव हूँ। आपका शुभ नाम और पद से ले पूरा? विकास चंद्र श्रीवास्तव, मैं श्रावस्ती सिविल कोर्ट में शासकीय अधिकारी हूँ। हाँ सर, तो अभी जो मेन चीज़ आपकी समस्याएं जो है, आपकी जो मांगे हैं, उस मांगे क्या क्या मांगे हैं और उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय कर्मियों की जो मांगे होती हैं वो निश्चित रूप से विधिक होती हैं और विभिन्न शासनादेशों के प्रकाश में होती हैं। हम एक लंबे समय से जब से न्याय विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है, इस कार्यकाल में हम लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं, प्रमुख सचिव न्याय को प्रेषित कर रहे हैं, मुख्य सचिव को भी हमने चिट्ठियाँ भेजी हैं, लेकिन वो चिट्ठियाँ शायद पूरे भी ढेर में पड़ी है। हो क्या रहा है कि कुछ गलत शासनादेश कर दिए जाते हैं न्याय विभाग द्वारा। जो टीक लेखक हैं, आख्या प्रस्तुत करते हैं प्रथम स्तर पर, वो वेतन संरचना ही गड़बड़ लिख दे रहे हैं, निचले क्रम की वेतन संरचना दे देते हैं। जैसे परिवार न्यायालय में वरिष्ठ सहायक को 2400 दे दिया, जबकि 2800 का ग्रेड वेतन मिलना चाहिए था। निरंतर पत्राचार के बावजूद भी अभी तक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। आपने अब तक कितनी बार ये इसके अपोजिट जो है, कितनी बार प्रार्थना पत्र दिया इसको सही करने के लिए? लगभग हम 15 से 20 प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं। कुछ माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से भेजे हैं, कुछ सीधे भेजे। कल हमने लखनऊ में एक बैठक करी थी जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश जनपद न्यायालय के 2 सबसे बड़े कर्मचारी संघ उपस्थित थे और हमने संयुक्त रूप से अब अपनी जो मांगे हमारी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखते हैं या शासन के समक्ष रखते हैं, उसके लिए प्रार्थना सभा करने का निर्णय लिया है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो रविवार पड़ेगा उसमें हम माननीय उच्च न्यायालय के बगल हनुमान मंदिर है, वहाँ जाकर के प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, जो सरकारी पदों पर बैठे लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं, अब आप ही हमारी सुन। अगर आपकी इस समस्या के जो आपकी है, आपने बता दी है, उस पर आप क्या अपना विचार रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी मांगें शासन से भी है, माननीय उच्च न्यायालय से। शासन को 15-20 बार हम लोगों ने पत्र लिखा, कई बार व्यक्तिगत रूप से भी सचिवालय हम लोग गए। पहले तो कुछ काम हो भी जाया करता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की न जाने क्या कैसी ये है कि वो हम लोग की कतई नहीं सुनते। इसलिए अब कई बार पत्र भेज चुके हैं, पत्र भेज करके भी अब हम लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए अब अगला जो कदम होगा, अभी प्रार्थना सभा का कदम है, इसके बाद हम लोग मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। अब तक आपने जो है मतलब कितनी बार ये समस्याएं जो आती है, कई साल हो गए इसको नहीं सुनी जा रही? ये समस्याएं विगत 5 साल से तो अनवरत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी हिसाब से हमारी समस्याएं सुन ली जाए और पत्र लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप सोचिए, जो हमारे संविदा कर्मी FTC के संविदा कर्मी हैं, कितने दिनों से उनके वेतन हो गया 20,000 रुपये प्रति माह का वेतन हो पा रहे हैं। वो बहुत दूर दूर जनपदों से आए हुए हैं। और स्वीपर, हमारे स्वीपर बताइए 6,000 रुपये पर मंथ पा रहे हैं। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग की एक स्वीपर सफाई करता है, उसका अपना परिवार होता है। मनरेगा मजदूर की भी मजदूरी से आकलन किया जाए, जो श्रम विभाग का जो इंडेक्स है उससे अगर आकलन किया जाए, तब भी हमारे स्वीपर बहुत पीछे हैं। मतलब उनको अगर एक गाड़ी चाय पर डे पीनी हो तो शायद वो भी संभव नहीं हो पाएगा। आप 6,000 रुपये किस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं? आदमी कहाँ रहे? ये सरकारी संस्थान है, न्याय विभाग है, इसकी ये दुर्दशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों को समझना होगा, हमारी मांगें सुननी होंगी। अगर आपकी मांगे नहीं सुनती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, 7 जुलाई को 2024 को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो
ये हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर आरती करेंगे, कपूर जलाएंगे, प्रार्थना सभा करेंगे। अगर तब भी शासन और माननीय उच्च न्यायालय के दोनों लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर तब भी मेरी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम एक अगला कदम आंदोलन हो सकता है और भी दूसरे कदम हो सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की। सर आप बताएं समस्याओं के बारे में। पूरा समाज ये जानता है कि न्यायपालिका के ऊपर कितने मुकदमों का बोझ है और न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारीगण जो दिन रात अपनी मेहनत से न्यायपालिका को चलाते हैं, रन करते हैं, उन्हीं कर्मचारियों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं, न शासन स्तर पर न उच्च न्यायालय के द्वारा। तो और हम लोग हड़ताल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं और इतने असहाय हो चुके हैं कि 5 साल से हम लोग बराबर निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यूनियन ने अब निर्णय लिया है कि अब भगवान हनुमान जी के शरण में जाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। शायद हनुमान जी इन अधिकारीगण को और उनसे जुड़े हुए कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दे दें, हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कुछ आदेश। इस तरीके से तो अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आप अगले बारे में कि किस हद तक आप जा सकते हैं? फिर मजबूर हो गए हम लोगों को लंबन हड़ताल करनी पड़ेगी और कोई रास्ता बचेगा नहीं तो क्या करेंगे। अभी तो आप कहते हैं कि हड़ताल हम नहीं करते, हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं। हम ऐसे विभाग से हैं जहां विद्वान अधिवक्तागण 2 महीने में 5-6 हड़ताल कर ही देते हैं, लेकिन चूंकि न्याय विभाग का कर्मचारी उस मर्यादा को जानता है जिस आशा के साथ जनता यहाँ तक आती है, लेकिन जो व्यवहार हमारे साथ उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है उससे हमें वो मजबूर कर रहे हैं कि हम भी हड़ताल करके ही अपनी मांगों को बता पाएं। 6,000 रुपये स्वीकर पा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि 12,000 कर दीजिए, शासन को पत्र जाता है और वित्त अनुभाग कहता है इसका कोई औचित्य नहीं पाया जाता है। आप समझिए 6,000 रुपये में एक व्यक्ति को परिवार चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है और वित्त अनुभाग उसका औचित्य नहीं पा रहा है। ये वित्त अनुभाग कौन है जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों खरीदने का औचित्य एक दिन में पाता है? वो आदमी एक परिवार को चलाने के लिए 6,000 रुपए को 12,000 करने का औचित्य नहीं पा रहा। ये विधि का शासन नहीं है, ये वहां बैठे व्यक्तियों का सोचने की बात है, ये बहुत बड़ी बात। ये सोचने की बात नहीं है, आजाद भारत में सोचने की बात है कि ये जो लोग ऊपर बैठे हैं वे अपनी ही नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ क्या कर रहे हैं और वो भी न्यायपालिका के कर्मचारियों के साथ, तो बाकी विभागों की क्या दुर्दशा करेंगे। इसलिए हमें मजबूरन खड़ा होना है क्योंकि हम न्याय के पथ पर न्यायपथिक हैं, न्याय लेकर रहेंगे। उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार केवल और केवल न्याय अनुभाग, वित्त अनुभाग होगा, हम नहीं। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स न्यूज से श्रावस्ती दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी उनसे हम मिले हैं, पदाधिकारियों से बात हुई हमारी है और आज उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, उनके दुख दर्द को सुना है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इनकी ना तो सरकार सुन रही है और ना आगे आपके जो है न्यायालय के लोग जो हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं। ये बहुत बेबस, बहुत असहाय महसूस अपने आप को कर रहे हैं कि अगर हम लोग का ये आलम होगा तो जनता का क्या आलम होगा और आगे जो हमसे ऊपर हैं उनका भी क्या आलम होगा जिनकी पहुँच नहीं है इस स्तर तक कि वो अपने मांगे मना सकें। हंगामा टाइम न्यूज़ से शाहिद सईद खान, ब्यूरो चीफ।